आयुर्वेदाचार्य जो भी हमारे बीच आए हैं, मैं उनका भी यहाँ पहुँच कर हार्दिक स्वागत करता हूँ। अब मैं निवेदन करूंगा राजीव दीक्षित गुरुकुल के आचार्य कमलकांत जी से कि वे आए अतिथियों का स्वागत करें और गुरुकुल के विषय में सभी बातें आपके सामने रखेंगे। आचार्य कमलकांत जी। भारत माता की जय, भगवान परशुराम की जय, गौ माता। मेरे छोटे से बुलावे पे आप सब शायद परिचित नहीं हैं। श्री श्री 1008 स्वामी ईश्वरदास महाराज जी से भारत में शायद ही कोई ऐसी संस्था होगी जो स्वामी जी से परिचित नहीं है। स्वामी जी गौ सेवा का जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही अग्रणी है। कृष्णायन गौशाला में 5000 से ज्यादा गौवंश हरिद्वार में और भारत के अनेकों राज्य के अंदर गौ सेवा का कार्य निरंतर चल रहा है। महाराज जी से गौ सेवा के विषय में भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, कांग्रेस ही नहीं, सभी दल निरंतर जो है मार्गदर्शन लेते हैं। मेरे जीवन के अनुभव में अगर मैं यूं कहूं कि अब तक के अनुभव में मेरा जो सबसे श्रेष्ठ अनुभव रहा है महाराज जी के साथ, पहली मुलाकात महाराज जी से मेरी 8 जनवरी को हुई थी। और जब महाराज जी से मेरी भेंट हुई गौ सेवा के बारे में और जो गौ माता के गव्यों के माध्यम से जो चिकित्सा होती है उसके परिणामों के विषय में, तो महाराज जी ने एक लाइन में मुझे एक बात कही कि आप केवल गौ माता के विज्ञान को सिद्ध करके दिखाएं। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो राजीव दीक्षित के नाम से हो, वो कमलकांत के नाम से हो, किसी भी नाम से हो, ये भूमि जो है ये सारी की सारी उस व्यक्ति को समर्पित है जो गो विज्ञान को सिद्ध करके दिखा सकता है। महाराज जी एक ऐसे दिव्य संत हैं जो ना नाम के लिए हैं, सिर्फ और सिर्फ काम के लिए। आप देखेंगे दिन रात गौ सेवा के कार्य में निरंतर अग्रसर है। आज का ये जो दिन है महाराज, इस दिन का जो चुनाव है ये निरंतर मेरे जीवन के अब तक 40 साल का जो अनुभव है उस अनुभव के आधार पे मैंने इस दिन का चुनाव किया है। मेरा जीवन लगभग 2013 तक भगवान कृष्ण को निरंतर अध्ययन करते हुए बीतता रहा और 2013 में 26 दिसंबर को मेरे दोस्त का स्वर्गवास हुआ, स्वर्गीय विनोद कुमार, जिनकी याद में 101 बच्चों को हम गोद ले रहे हैं। और उस दिन से मैंने भगवान श्री राम के जीवन का अनुसरण किया। और आप सब परिचित हैं, पिछले वर्ष पे मेरे ऊपर एक बलात्कार की धारा लगी और मुझे जेल जाना हुआ। वो भी मेरा सौभाग्य है, मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा अवसर उसे मानता हूँ, क्योंकि बचपन से मुझे एक ही इच्छा थी, इस संसार में जो सबसे ज्यादा दुखी हो उसकी मैं मदद करूं। मुझे पहले लगता था कि जो बच्चे अनाथ हैं वो दुखी हैं, फिर मुझे लगने लगा जो कैंसर से तड़प रहे हैं वो दुखी हैं। लेकिन जेल में जाने के बाद महाराज जी मुझे एक बात समझ में आई, इस सृष्टि में अब तक का जो मेरा अनुभव है कि जो जेल में दुखी है उससे ज्यादा दुखी कहीं नहीं। तो शायद परमात्मा ने मुझे एक और अवसर दिया, एक और नए लक्ष्य के लिए मुझे चुनाव किया। परमात्मा से मैं परमात्मा का ऋणी हूँ कि मुझे एक और लक्ष्य दिया है कि जो निर्दोष जेलों में पड़े हैं उनकी लड़ाई लड़नी है। और जेल के दौरान 2 महीने 3 दिन महाराज जी मैं जेल में जब रहा तो पहला दिन मैंने अष्टवक्र गीता का अध्ययन किया और उस लाइब्रेरी की करीब 84 पुस्तकों का अध्ययन किया महाराज जी, और 8 पुस्तकें मैंने उसमें लिखी। मैं निरंतर एक ही संकल्प के साथ जेल में रहा कि जिन लोगों ने षड्यंत्र रचा उनके पूरे डीएनए को नष्ट कर दूंगा। मैं इस प्रयास के साथ में लगा रहा। महाराज जी आप परिचित हैं कि किस प्रकार से गुरुकुल के खिलाफ षड्यंत्र करके, और गुरुकुल का जो सिम था वो सद्दाम हुसैन के नाम किया गया, और जो एक आंदोलन होना था महाराज जी के साथ मेरी निरंतर चर्चा हुई, किस प्रकार से कैराना में गो हत्या हो रही है, किस प्रकार से चारों तरफ हमारे हिमालय को कब्जा किया जा रहा है, और आज हम समाज में जाति पाति के नाम पर बढ़ते जा रहे हैं। और जितने बढ़ते जाएंगे वो समय नहीं, वो दिन नहीं, हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं, अगले 10-15 सालों में शायद ये संस्कृति मिट जाएगी।
जो ये श्लोक छोड़े जाते हैं कि ये संस्कृति कभी मिटती नहीं है, अरे ये संस्कृति कभी बांग्लादेश में दिखती नहीं है, पाकिस्तान में दिखती नहीं है, श्रीलंका में दिखती नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी संस्कृति में जो मिलावट की गई, तो सबसे बड़ी मिलावट की गई वो की गई कि हम जो है कर्म के पद से हमें हटाया गया अंग्रेजों के षड्यंत्र के द्वारा, मुगलों के षड्यंत्र के द्वारा। हमारा राष्ट्र, हमारी संस्कृति पूरे विश्व में श्रेष्ठ थी, लेकिन वर्तमान में जिस संस्कृति का हम पालन कर रहे हैं वो पूरे विश्व में सबसे नीचे है। जो संस्कृति हमारे पूर्वज, जिस संस्कृति के आधार पर भारत विश्व गुरु बना था, पुनः हमें उस तरफ बढ़ना है, ये उसी का एक प्रयास। जेल से जब निकला महाराज जी, निरंतर उस विषय पर कार्य किया, और जिस धारा 376 में जब लोग जाते हैं, बलात्कार का आरोप लगता है, तो उस व्यक्ति की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं और वो व्यक्ति जीते जी लाश बन जाता है। तो मैंने पहले अपने जीवन का निर्णय लिया कि मैं जब तक इस धारा की जितनी खामियां हैं इनको समाप्त ना कर दूं, तब तक निरंतर मैं अंतिम सांस तक प्रयास करता रहूंगा। इसके ऊपर एक रिट पिटीशन महाराज जी हमने फाइल की है। आप देखेंगे समाज में जागरूकता की आवश्यकता है कि जो 100 महिलाएं, मैं केवल उन्हीं माताओं बहनों के लिए कह रहा हूं जो झूठे आरोप लगाती हैं। मैं माँ का ही बेटा हूं, बहनों का ही भाई हूं, इस बात को मैं अच्छे से समझता हूं, लेकिन जो झूठे आरोप लगाती हैं, 100 आरोप लगते हैं जो पुलिस स्टेशन में जाके ये कहते हैं कि बलात्कार हुआ, उसमें से 93 माताएं बहनें कोर्ट में जाके कहती है नहीं हुआ। लेकिन उसी दौरान 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने जो पुरुष जेल में रहता है वो जिंदा लाश हो जाता है, जिंदा लाश हो जाता है। उसके दिल पे क्या बीतती है, शायद मैं उसका एक भुगतभोगी हूँ। तो इसके ऊपर रिट पिटीशन लगाई और मैं चाहता हूँ कि समाज में जागरूकता हो। तो एक निर्णय भगवान परशुराम के इस जन्म दिवस पे, क्योंकि जेल के बाद जितना मैंने भगवान परशुराम को अध्ययन किया तो मुझे समझ में आया कि इस युग के अंदर शत्रु को माफ करने का समय नहीं है, शत्रु को समाप्त करने का समय है। आपके सामने अगर शत्रु है तो उसे समाप्त करो। तो इसलिए अब से आज सौभाग्य से मेरा भी जन्म दिवस है और भगवान परशुराम का भी जन्म दिवस है। आज मैं भगवान परशुराम के जन्म दिवस पे ये संकल्प लेता हूँ कि अब किसी भी व्यक्ति के ऊपर जब ये झूठे आरोप लगेंगे और वो संपन्न नहीं है तो उसका हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। ये संस्था निःशुल्क उसका केस लड़ेगी। दूसरा, जब भी व्यक्ति कोई बलात्कार के आरोप से जीत के आएगा, ये संस्था उसे सम्मानित करेगी। तीसरा, इस देश में महिला आयोग की आवश्यकता है, निश्चित रूप से है, लेकिन इस समय जितने कानूनों के दुरुपयोग के द्वारा पुरुष प्रताड़ित हो रहे हैं, शायद महिला नहीं हो रही है। तो पुरुष आयोग के लिए भी निरंतर मैं प्रयास करूंगा। आप देखोगे दहेज के झूठे केस कितने लगते हैं। एक पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है, किसी की बढ़ती है, किसी की नहीं बढ़ती है। जब नहीं बढ़ती है तो सीधा दहेज का केस होता है, माँ भी अंदर जाती है, बहन भी अंदर जाती है, सबको रगड़ा जाता है। दूसरा आपके सामने है, हमारे समाज में बहुत सारे संतों ने काम किया। मैंने आसाराम बापू जी के केस का भी अध्ययन किया है। आप लोगों को हो सकता है मेरी बात से सहमत हो या ना हो, लेकिन आसाराम बापू जी के केस को जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कहीं भी शारीरिक टच करने की पुष्टि नहीं है। आसाराम बापू जी ने इतना श्रेष्ठ कार्य किया है। आप जाएंगे, जंगलों में जाएंगे, आदिवासी क्षेत्रों में जाएंगे, जहां जहां पर भी चर्च थी, जहां जहां पर धर्मांतरण हो रहा था, उसको रोकने का जो कार्य आसाराम बापू जी ने किया, शायद ही भारत में किसी ने किया होगा। आप सब भारतवासियों को एक और बात मैं बढ़ाना चाहता हूं कि हम बार बार कहते हैं कि हमें गर्व है, भारत देश है हमारा, और भारत देश में सबसे ज्यादा संपत्ति किसके नाम है? भारत सरकार। और भारत सरकार के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति इस हिंदुओं के देश में किसके नाम है? चर्चों के नाम है। और तीसरे नंबर पे किसके नाम है? वक्फ बोर्ड के नाम है। पूरी दुनिया में आपके लिए रहने का स्थान नहीं बचने वाला। एक बात याद रखिएगा, अगर आप जातियों में बंटते रहे तो 20 साल के बाद आपके ये नाम नहीं मिलेंगे, नाम बदल जाएंगे। हमारे पूर्वजों के भी बहुत नाम बदले हैं, हमारे पूर्वजों ने भी अपना धर्म बदला, इस बात को आप भूलो मत।
तलवार की नोक पे, तो हमें हमारी आने वाली पीढ़ियों को ऋषि दयानंद सरस्वती के मार्ग पे चलाना है, भगवान परशुराम के मार्ग पे चलाना है, भगवान राम के मार्ग पे चलाना है, भगवान कृष्ण के मार्ग पे चलाना है। हमें वो बातें मुगलों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा और जो सरकारें ऐसी थी वो बातें बताई गई जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी नपुंसक हो जाए। हमें क्यों नहीं बताया जाता है कि भगवान श्री राम ने सिर्फ सीता माता के रक्षा के लिए कितने दुष्टों का नाश किया। हमें क्यों नहीं बताया जाता है भगवान कृष्ण ने कितने दुष्टों का नाश किया। भगवान परशुराम न्याय के देवता है। जब जब अन्याय पृथ्वी पे बढ़ता है तब तब भगवान परशुराम प्रकट होते हैं। तो हमें ये बताना चाहिए हमारी पीढ़ियों को कि हमें अपने शत्रु को नष्ट करना चाहिए, उसका स्वागत नहीं करना चाहिए। ये जो थ्योरी हमें बताई जा रही है कि एक गाल पे मारोगे तो दूसरा आगे कर दो, इस थ्योरी के चलते हुए मैं आपके सामने भुगत भोगी हूं। जिस व्यक्ति को मैंने कम से कम 20 बार माफ किया, कम से कम 20 बार माफ किया, हर बार माफ करता गया, उसने फिर एक बार मेरी पीठ पे वार किया। आज तक बचपन से लेके और आज तक कभी किसी की पीठ पे वार नहीं किया। जो कहना है वो सत्यता के साथ कहते हैं, सीधे कहते हैं, क्योंकि हमारी ईश्वर में घोर आस्था है। जब ईश्वर हमारे साथ है, हम सत्य के साथ हैं, हम धर्म के साथ हैं, तो कौन हमें मिटा सकता है। और मिटा भी देगा तो क्या हो जाएगा। मिटाने वालों ने मेरे गुरु राजीव दीक्षित जी को मिटाया था। आज घर घर गांव गांव राजीव भाई की वाणी है। ये जीवन किसी के हाथ में नहीं है। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि हम सबको आने वाले समय की तैयारी करनी चाहिए। और महाराज जी जेल जाने से पहले मेरा एक आंदोलन था आपके मार्गदर्शन में, और आप सभी गुरुकुलों के मार्गदर्शन में पुनः 4 जून के बाद इस आंदोलन को प्रारंभ करना चाहता हूं। इस देश में के हिंदू मैरिज एक्ट है, सनातन का ये देश है, और यहाँ पर सरकारों ने हमारे ऊपर क्या अत्याचार किए हुए हैं। बोले कि हिंदू एक शादी करेगा, सिख एक शादी करेगा, बौद्ध एक शादी करेगा, जैन एक शादी करेगा। लेकिन हिंदुओं को देश में बाकी जो बच गए, मुसलमान 4 शादी करेंगे, जैन 4 शादी करेंगे, उनके माफ करना, ईसाई और यहूदी। क्यों भाई? सरकार मात्र एक विज्ञापन के ऊपर हमारी संस्कृति के जो प्रतीक हैं बाबा रामदेव जी को माफी मांगने के लिए वो विवश कर देती है। क्यों कर देती है? क्योंकि हमें हमारी संस्कृति के लिए जो काम कर रहे हैं उनके साथ खड़े होने की आदत नहीं है। अगर हमें इस बात की आदत नहीं है तो इस बात की भी आप तैयारी कर लो, आप लोगों का ज्यादा